गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम बेटा आप लोगों का चैप्टर 2 फसलों के त्योहार पढ़ेंगे। यानी कि जो फसलों से संबंधित त्योहार होते हैं वो हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य में फसलों से जुड़े अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं और वो मनाए भी अलग अलग महीनों में जाते हैं। जैसे कि हमारा मकर संक्रांति है, हमारा बैसाखी है जो कि गेहूँ जब पककर कटने के लिए तैयार हो जाते हैं खेत से तब मनाया जाता है। अभी भी गया है जस्ट हमारा। तो इस लेसन के जो लेखक हैं वो बताते हैं कि आज उनके घर में क्या क्या हो रहा था। ठीक है बेटा। तो लेखक बताते हैं कि सारा दिन बोरसी के आगे, बोरसी यानी कि अंगीठी जिसमें आग जलाकर हम तापते हैं सर्दियों में, बैठे बैठे बोर हो जाते हैं और पूरा दिन सूरज का इंतजार करते हुए निकल जाता है कि कब सूरज निकलेगा। अब जनवरी में खिचड़ी की बात की गई तो जनवरी में मनाया जाता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को ही खिचड़ी कहते हैं। और वो तो जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पूरे दिन हम सूरज का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब सूरज निकलेगा, कब हमको दर्शन देंगे। और आज तो इतनी ज़्यादा ठंड थी कि रज़ाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा था और बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा ही नहीं लग आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी भी सुबह ही हो रही हो। लेकिन फिर भी घर में कुछ आवाज़ें आ रही थी, किसी के चलने की, कोई आवाज़ लगा रहा था किसी को। फिर कोई उनसे किसी से पूछता है कि आज केरी के पत्ते आए कि नहीं, और ये सारे लोग आज उठेंगे कि नहीं या सोते ही रहेंगे, इनको बोलो जल्दी से उठ के तैयार हो जाए। अब सारे बच्चे सोचते हैं कि अब तो हमारी उठने में ही भलाई है और जल्दी से नहा धोकर सारे लोग तैयार होकर एक कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। चाचा और उनके पापा जो हैं वो एकदम सफ़ेद चकाचक धोती कुर्ता पहनते हैं और फिर वो लोग सोचते हैं कि खिचड़ी में यानी कि मकर संक्रांति में आज से पहले इतने ठाठ यानी कि इतनी धूमधाम कभी नहीं देखी। पापा कहते हैं कि आज उनको धोती में कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है और सामने मचिया यानी कि जो हमारी खाट होती है उसके ऊपर दादी सफ़ेद साड़ी पहने हुए होती है। उन्होंने आज अपने बाल धोए हैं और उनके बाल एकदम सफ़ेद रुई के जैसे लग रहे हैं, क्योंकि उनके सिर में ढूंढने पर भी एक भी काला बाल नहीं दिखेगा। वहाँ फिर उस कमरे में कतार में यानी कि लाइन में केले के पत्ते रखे होते हैं और उन पत्तों पर थोड़े थोड़े चावल और गुड़ रखे होते हैं। सारे लोग उन गुड़ और चावल को छूते हैं और प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद वो सब सामान एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया जाता है। उनकी एक दीदी है अप्पी दीदिया, आज तो वो बहुत बुरी तरीके से फंस गई क्योंकि उनको ना तो खिचड़ी खाना पसंद है और ना ही चूड़ा दही। लेकिन आज कोई और नाश्ता नहीं बनेगा क्योंकि खिचड़ी में हम सबके घर में खिचड़ी ही बनती है और वही खानी पड़ती है सबको। सबने खिचड़ी खाई और खिचड़ी के बाद सबने गया से आए हुए गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े प्यार से खाया। तिलकुट जानते हैं बेटा आप लोग, गुड़ और चीनी और तिल से बने होते हैं। और खाते खाते मैं सोच रहा था कि ये वाली खिचड़ी कितनी अलग है। जब हम स्कूल में खिचड़ी मनाते थे हम लोग नदी में नाव में बैठकर सैर करने जाते थे और फिर टापू पर हमारे जो गुरुजी थे, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट सब मिलकर ईंट का चूल्हा बनाकर वहाँ पर खिचड़ी बड़े बड़े कड़ाहों में बनाते थे और बच्चे भी वहाँ पर बीच बीच में आकर मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। चाहे ढंग कैसा भी हो लेकिन वाकई ये त्योहार खुशियों का है। अब कब मनाया जाता है ये आपको बता रहे। जनवरी के महीने के बीच में लगभग हर प्रांत यानी कि हमारे हर राज्य में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। सब लोग इन त्योहारों को बहुत खुशी से और उम्मीद से मनाते हैं। कुछ लोग इसलिए भी मनाते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद अब पाला थोड़ा कम होगा और सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में फसल भी बढ़ेगी, क्योंकि जब हमारे खेतों की फसलों को सूरज की गर्मी मिलेगी, धूप मिलेगी, तभी वो फसल अच्छे से तैयार हो पाएंगी। हर प्रांत में, हर राज्य में इनको मनाने का अपना अलग और रंग और ढंग होता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद करते हैं और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, ये सब खेतों और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। बेटा ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं कि कौन से राज्य में इस त्योहार को किस नाम से बुलाया जाता है। ये जनवरी के मध्य से शुरू होकर अप्रैल तक मनाए जाते हैं अलग अलग जगह पर।
झारखंड में सरहुल एक त्योहार है जिसको बहुत जोश से मनाया जाता है और ये 4 दिन तक चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इन्हें अलग अलग समय में मनाते हैं। सांथाल लोग फरवरी मार्च में, ओरांव लोग मार्च अप्रैल में, आदिवासी से अधिक प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन साल के पेड़ की पूजा की जाती है। बेटा, एक पेड़ का नाम होता है साल। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष सब ढोल मंजीरे रात पर बजाते हैं और रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं पर बसे छोटे छोटे गांव। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने सब लोग एक लाइन में खड़े होकर कमर में बाएं डालकर डांस करते हैं। एक दूसरे के ऐसे कमर में हाथ डालकर ना सारे लोग एक घेरा बनाकर वहां पर डांस करते हैं। और अगले दिन वे नृत्य करते करते घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। सबके घर में फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगते हैं। वहां पर चंदे में आपको पता है कि क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। और फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर, यानी कि पहले वो सब लोग ये सब काम करते हैं और उसके बाद खाना पीना और फिर खेल। तीसरे दिन जाकर तब पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सुरई का फूल लगाते हैं, यहाँ पर कान के ऊपर। इसी दिन से वसंत की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है, यानी जिस धान की पूजा की जाती है उसको हम थोड़ा रख लेते हैं और जब अगली फसल बोई जाती है तो उसको वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार को हम पोंगल कहते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा। इस दिन खरीफ की फसलें जैसे कि चावल, अरहर आदि कटकर घर में पहुंचती हैं। लोग नए धान को कूटते हैं, चावल निकालते हैं और घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। इसमें चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकने के लिए धूप में रखते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी की गांठें होती हैं, जैसे अदरक की गांठें होती है ना, वैसी उसको मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। ये मटका दिन में 10:30 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध और चावल मटके से बाहर आकर गिरने लगते हैं तो पोंगला पोंगल यानी के स्वर, मतलब के जो स्वर हैं वो सुनाई देने लगते हैं। सब लोग बोलने लग जाते हैं पोंगला पोंगल, यानी कि खिचड़ी में उफान आ जाता है। फिर वहीं दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया ही नहीं जाता, अधूरा रहता है। इस दिन आसमान में अलग अलग तरह की पतंगे नजर आती हैं और हर पतंग का अपना अलग रंग रूप होता है। हर कोई गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या उम्र का हो, वो पतंगे उड़ाता है। इस दिन आकाश में हजारों लाखों पतंगों से जो पूरा आसमान है वो ढक जाता है। कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवान को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाडिम का फूल, ऐसे ऐसे। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी, गन्ने की थोड़ी होती है ना पोरी जैसी, उनको बीच में पिरोया जाता है। और यह काम बच्चे बहुत प्यार से और उत्साह से करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण भी पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कोवा आओ घुघुत आओ, ले कोवा बड़ो, मके दे जा सोने का घड़ो, खाले पूरी मके दे जा सोने की छुरी। और इसके साथ ही जिस चीज की कामना करते हैं वो भी मांगते हैं, यानी उनकी जो इच्छा होती है वो भी मांगते हैं। और ना जाने कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के हमारे यहाँ पर हैं। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के अनाज, 5 तरह के नए नए अनाजों की खिचड़ी बनाई जाती है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब तो नदी में स्नान करने के लिए भी उमड़ पड़ता है। इतनी कड़कती हुई ठंड में लोग ठिठुरते हुए बर्फीले पानी में एक एक डुबकी तो सभी लगाना चाहते हैं। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती जहाँ लोग इतना भारी संख्या में स्नान करने आते हैं। तिल से याद आया कि मकर संक्रांति के दिन जो तिल होता है हमारे, पानी में डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना बहुत मायने रखते हैं, महत्व रखते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में भी इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ कहा जाता है। सबके अलग अलग नाम होते हैं। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो? और तुम लोग को मैं क्लास में इसके ऊपर एक डिस्कशन कराऊंगी कि तुम्हारे इलाके में किस तरह से कौन कौन से त्योहार ऐसे मनाए जाते हैं।
थैंक यू बेटा।